फतेहपुर गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। उसी गांव में रेशमा की शादी हो गई थी। रेशमा बड़ी ही सुंदर और संस्कारी थी। उसका पति भी बहुत भोला था, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। अपनी रेशमा से बेहद प्यार करता था। रेशमा भी बहुत खुश थी। उनका देवर बड़ा ही रंगीला और अयाज था, जो भाभी पर गंदी नजर रखता था। रेशमा सब बात समझती थी, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। देवर भी बहुत बदमाश था, अपने पति को भी नहीं बताती थी। देवर सोचता था कि भाभी बड़ी ही सुंदर है, पर भाभी बहुत संस्कारी और अच्छे घर की थी, जो ऐसे कामों से दूर रहती थी और अपने पति की और सासू माँ की खूब सेवा करती थी। सभी लोग कहते थे, देवर का ख्याल रखिया करो। अरे बहू, तुम बहुत अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती है, पर जरा राजू का भी ख्याल ऐसे ही रखना। वह भोला है, कभी कभी कुछ बोल भी दे तो उसका बुरा मत मानना, तुम उसको माफ कर देना। वह थोड़ा मजाक किया है। नहीं सासू माँ, आप किसी बात की चिंता नहीं करो, मैं सब देख लूँगी। मैं किसी का भला बुरा क्यों मानूंगी, वो तो मेरे देवर हैं, मैं उनको समझा दूंगी। वह मजाक के हिसाब से मजाक किया करें, ज्यादा मजाक नहीं करने दूंगी सासू माँ। सासू माँ तो बोल देती हैं, पर पता है कितना ठरकी देवर है। मैं एक संस्कारी घर की बहू हूँ, मुझे ये कामों से दूर रहना है। फिर मेरी शादी हो गई है, मेरा पति भी बहुत भोला और बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना। वाह यार, भाभी का क्या फिक्र है। भाभी कितनी ही सुंदर है, कोई जवाब ही नहीं देती। मैं भाभी से कब से लाइन मार रहा हूँ, अरे जरा हमको भी खुश कर दिया करो, क्या बिगड़ जाएगा इनका। भाभी हो तो ऐसी हो, कितनी सुंदर है। हमारे भैया के तो जलवे ही जलवे हैं, उन्हें इतनी सुंदर भाभी जो मिल गई है, बल्ले बल्ले हो गई है। रात हो जाती है, रेशमा सब सुन लेती है, पर वह राजू को जवाब नहीं देती है। रेशमा सोचती है कि ये देवर जहाँ ठरकी हो रहा है, मुझ पर गंदी नजर डाल रहा है, इसको लाइन पर लेके आना ही पड़ेगा। मैं चलो पति को बताती हूँ। अरे सुनते हो, राजू देवर जरा ओवर हो रहे हैं। वो है, मुझे भाभी की समझने की जगह नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ अलग ही इशारे करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, तुम बुरा न मानो तो मैं उनको अच्छी तरीके से समझा दूँ, फिर वह कभी मुझ पर गंदी नज़र नहीं डालेंगे, ठीक है। अरे हाँ, तुम अपने तरीके से समझा दो, और मैं कुछ कहूँगा तो माँ जी भी जरा ये कहेंगी कि बीवी की बातों में आकर छोटे भाई को डांट रहा है। तुम अपने हिसाब से उसको राइट कर लो, कोई बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारी नज़र मुझ पर गलत चल रही है। मैं एक संस्कारी घर की बेटी हूँ और इस घर में भी संस्कारी ही बन के रहूँगी। तुमको अपनी संस्कारी भाभी की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि इज्जत उछालना नहीं चाहिए। तुमको शर्म नहीं आती अपनी भाभी माँ से गंदे इशारे करते हुए। क्या बिगड़ जाएगा भाभी जी का, या 2 बार मुझसे हंस के बात कर लिया करें तो। कितने दिनों से सोच रहा हूँ, पर भाभी आज तो कुछ अलग ही चिढ़ रही हैं। पता नहीं, मुझे संस्कारी भाभी की इज्जत करनी चाहिए या अपना प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाभी, हम तुमको करते हैं पसंद, फिर किस बात की चिंता है। तुमको तो हंस हंस के मुझसे बात करनी चाहिए भाभी, नाराज मत हो, मैं भी तो आपका प्यारा देवर हूँ। अरे संस्कारी संस्कार ठीक है, पर इतना थोड़ी होता है कि देवर को नाराज कर दो भाभी जी। हाँ, मुझे लगता है तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी शिकायत भैया और माँ जी से करनी ही पड़ेगी। तुम अपनी भाभी की इज्जत जरा सी भी नहीं कर रहे हो और उन पर गंदी नजर डाल रहे हो। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो भैया से और माई से शिकायत कर दूंगी। अरे नहीं भाभी, ऐसे मत बोलो। अब मैं कभी भी तुम पर गंदी नज़र नहीं डालूंगा, और अब तुमको भाभी माँ मानूंगा। मेरी शिकायत भैया से और माँ जी से नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी नहीं सोचूंगा भाभी। ठीक है, चलो जाओ, खुश रहो, इसीलिए तो कहती हूँ
हम संस्कार घर के हैं और संस्कार घर में गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए। तुमको अपनी संस्कारी भाभी की इज्जत करनी चाहिए। हम गरीब जरूर हैं पर इज्जत वाले हैं। तुम ऐसा काम नहीं किया करो, हम तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करवा देंगे। चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है।